नमस्कार, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। संपूर्ण हिमाचल में वक्त तो चला है दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाने का, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। बजट पर मुख्यमंत्री के जवाब से विपक्ष नाखुश, सदन में किया हंगामा, बजट को बताया झूठ का पुलिंदा, किया वॉकआउट। सदन में गूंजा बद्दी नगर परिषद का मामला, राजेंद्र राणा बोले अविश्वास प्रस्ताव के बाद भी नहीं हटाए जा रहे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा बोले कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम करे बहाल, अन्यथा सरकार विधायकों और सांसदों की पेंशन भी करे खत्म। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ढली में 49 करोड़ रुपए की लागत से डबल लेन सुरंग की रखी आधारशिला, सुरंग बनने से जाम की समस्या से मिलेगी निजात। और पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट के बाद उद्योग विभाग ने और तेज की अपनी कार्यवाही, अवैध इकाइयों की जांच के लिए अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश विधानसभा में आज बजट पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कई सवालों के जवाब दिए, जिसके बाद विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों को सिरे से नकार दिया और साथ ही कांग्रेस पर प्रदेश को कर्ज में डुबाने के आरोप लगाए, जिस पर सदन में विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया और सदन में ही नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद वह सदन से वॉकआउट कर बाहर आ गए। विपक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बतौर वित्त मंत्री विधानसभा में जो प्रस्तुत किया है वह झूठ का पुलिंदा है और सदन में झूठ परोसा जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बजट में कर्मचारियों को पेंशन नहीं दे रहे हैं, आउटसोर्स वालों के लिए कोई भी नीति बनाई नहीं जा रही है, करुणा मूल्यक और पुलिस वालों के लिए कोई भी वादा नहीं किया गया। मुख्यमंत्री इस बात पर अड़े हैं कि कुछ वर्गों का पैसा बढ़ाया गया है, कृषि सहित स्वास्थ्य में बजट कम है और यह सरकार का गुणगान कर रही है, जबकि इसमें कुछ नहीं है। कह रहे हैं कि आप संशोधन क्यों ला रहे हैं? आप अगर संशोधन ला रहे हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा में, विधानसभा का उस पर ठप्पा लगाना चाह रहे हैं। पिछली बार लाए थे तो कहा था ये वन टाइम है, उसमें कहा था अगली बार नहीं लेके आएंगे, है कोरोना है, लेकिन इस बार फिर ले आए, जबकि सेंटर ने जो निर्धारित किया है उससे भी आगे जा रहे हैं। तो ये लगातार जो है सिर्फ कर्जा लेके काम चलाने की बात है। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कर रहे हैं जिन्होंने इस स्टेट को फूटी कौड़ी नहीं दी। कितनी बार वो आए यहाँ पे, प्रदेश में आए, खर्चे हुए, अरबों रुपए के खर्चे हुए, लेकिन प्रदेश को मिला कुछ नहीं और बार बार जो है बजट पेश करते इसमें उनका धन्यवाद कर रहे हैं। तो ये स्थितियां जो है एक्सेप्टेबल नहीं है हमारे से। 8.3 ग्रोथ रेट भी है। कह रहे हैं कि फलां स्टेट ने जो है दूसरी स्टेट ने इतना लिखा तो हमने भी लिख दिया। अरे भाई, किसी ने लिखा तो आप भी वही लिख देंगे। आपने क्या चमत्कार किया? आपने प्रदेश में क्या ऐसा गुणात्मक बदलाव कर दिया जो कि आपको लगता है कि इस वजह से आपकी ग्रोथ रेट बढ़ जाएगी? कर रहे हैं कि आउटसोर्स वालों के लिए आप नीति ला के जो है फैसला करेंगे, करुणा मूलक वालों के लिए आप नहीं कर रहे हैं, पुलिस वालों के लिए आप कोई वायदा नहीं कर रहे हैं, एसएमसी वालों के लिए आप कोई वायदा नहीं कर रहे हैं। जो जितने भी वर्ग विशेष हैं, कर्मचारियों के, होमगार्ड के, दूसरे, उन सब की कोई उल्लेख नहीं कर रहे। मुख्यमंत्री जी बस इस बात पे अड़े हुए हैं कि मैंने कुछ वर्गों को जो है उनका पैसा बढ़ा दिया। और आज एक बार फिर सदन की कार्रवाई हंगामे के साथ शुरू हुई। कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार जल्द से जल्द ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करे, अन्यथा सरकार विधायकों और सांसदों की भी पेंशन खत्म करे। इसके अलावा उन्होंने सोलन जिला के बद्दी नगर परिषद में सदस्यों द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का मामला भी उठाया। राजेंद्र राणा ने आरोप लगाते हुए कहा कि बद्दी नगर परिषद में 9 में से 5 पार्षदों ने 2 फरवरी को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर जिला उपायुक्त को भेजा और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने की मांग की थी, लेकिन अभी तक इस पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बद्दी नगर परिषद जो है उसमें ये 9 पार्षद हैं और 9 में से 5 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव पारित करके डिप्टी कमिश्नर सोलन को जो है 2 फरवरी को जो है वो अविश्वास प्रस्ताव पारित करके दिया। प्रस्ताव ही नहीं भेजा बल्कि वो फिजिकली प्रैक्टिकल तौर पर जो है डिप्टी कमिश्नर के सामने समक्ष पेश हुए और कानूनी तौर पर जब भी कोई अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ है 15 दिन के भीतर जो है उनको विश्वास जो है वो हासिल करने के लिए नोटिस दिया जाता है।
परंतु सरकार जो है डिप्टी कमिश्नर के ऊपर और एसडीएम के ऊपर दबाव डाल रही है। हालांकि 2 फरवरी के बाद 15 फरवरी को फिर से डिप्टी कमिश्नर को रिमाइंडर भेजा गया और इसके दौरान जो है वो सरकार का दबाव डालकर जो है एक पार्षद हैं तरसेम चौधरी, उनके ऊपर जो है एक जो है इंक्वायरी मार कर दी कि भाई इनके खिलाफ जो है क्यों ना इनकी जो है वो सदस्यता रद्द की जाए। कारण उसका बताया गया कि इन्होंने लगातार 3 मीटिंगें जो है अटेंड नहीं करी। मैंने आज जो है विधानसभा के समक्ष अध्यक्ष के समक्ष ये बात रखी है कि जो 3 मीटिंगों का हवाला दिया जा रहा है उसमें से 2 मीटिंगों में तो कोरम पूरा नहीं हुआ, और जब कोरम पूरा नहीं हुआ तो मीटिंग तो वो जो है वो मान्य नहीं होगी। और दूसरा एक जो है एक पार्षद जो है वार्ड नंबर 4 से वो लगातार 4 मीटिंगें उन्होंने अटेंड नहीं करी, उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि जिस आदमी के ऊपर जो नोटिस जारी करके इस सारे मामले को इसको जो है डिले करने का जो है एक साजिश जो है लोगों ने करी है, उसके पीछे कारण यही है कि वो व्यक्ति जिसने अविश्वास प्रस्ताव पर जो है हस्ताक्षर किए हैं उस व्यक्ति के खिलाफ जो है इन्होंने इस मामले को डिले करने के लिए ऐसा किया। मैंने विधानसभा में जो माननीय मंत्री हैं उनके समक्ष ये बात रखी है कि इस मामले को जो है वो जांच की जाए और इस मामले को तुरंत से तुरंत जो है इसकी जो है वो अविश्वास प्रस्ताव जो पारित हुआ है उसको नोटिस किया जाए, ताकि वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है वो हाउस के सामने जो है अपना विश्वास जो है वो हासिल करने का प्रयास करें। बजट स्पीच में मैंने ये बात कही है कि हम लोग चुने हुए लोग हैं, चाहे विधायक हैं चाहे मेंबर पार्लियामेंट हैं, तो जहाँ भी जाते हैं तो ओपीएस को लेकर जो है कर्मचारी हमसे मिलते हैं और उनका अक्सर ये कहना होता है कि विधायक जो हैं वो उनको पेंशन है, चाहे वो 5 साल रहें चाहे 1 साल रहें चाहे 10 साल रहें, यही हाल मेंबर पार्लियामेंट का है, उनको भी पेंशन है। पेंशन का मतलब होता है कि जब आप अपनी सेवाओं से रिटायर हो जाते हैं तो सोशल सिक्योरिटी उनको मिलनी चाहिए। सोशल सिक्योरिटी के तौर पर पेंशन जो है लगती थी 2003 में, जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और उससे पहले जब ये प्रस्ताव आया था तो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उस समय जो है MOU साइन जो है वो उस समय के मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल जी ने साइन किया था और ये सभी राज्यों को एक फरमान जारी किया गया था कि अगर आपने ओल्ड पेंशन स्कीम जिसका नाम दिया गया कि एम्प्लॉइज़ की पेंशन बंद नहीं करी तो आपकी जो है फंडिंग रोकती जाएगी। मुझे लगता है कि आज पूरे देश में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर जो है कर्मचारियों में रोष है। मैंने यही कहा कि या तो कर्मचारियों को पेंशन दे दो, आप पूरी नहीं दे सकते हैं, आधी दीजिए पौड़ी दीजिए, पर उनका कुछ ना कुछ सोशल सिक्योरिटी उनकी हो। अगर आप कर्मचारियों को पेंशन नहीं दे सकते हैं तो कृपया करके MPs की और MLAs की भी पेंशन बंद कर दो ताकि लोगों में रोष ना हो। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला वासियों को एक बड़ी सौगात दी, जिसमें शिमला के उपनगर ढली में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 49 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली डबल लेन सुरंग की आधारशिला रखी। इस सुरंग के बनने से जाम की समस्या से निजात मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ढली की पुरानी सुरंग वर्षों पूर्व सन 1852 में बनाई गई थी और अब 147 मीटर लंबी इस नई डबल लेन सुरंग से यात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। उन्होंने कहा कि शिमला शहर का निरंतर विकास होने से इसका व्यापक विस्तार हुआ है और ऐसे में प्रभावी यातायात प्रबंधन के लिए ठोस कदम उठाना आवश्यक हो जाता है। वही एक मात्र रास्ता था आने और जाने का, यहाँ से शिमला जाने का, शिमला से वापिस आने का। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत आज एक जो बेहतरीन शुरुआत हुई है, एक नई टनल जो कि लगभग 49 करोड़ की लागत से बनकर के तैयार होगी, उसका विधिवत आज शिलान्यास हुआ, उसकी विधिवत शुरुआत हुई। उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और ये जो टनल है 147 मीटर होगी, चौड़ाई इसकी 11 मीटर होगी और उसकी ऊंचाई 7.5 मीटर होगी और इसमें जाम वाली समस्या नहीं होगी क्योंकि ये डबल लेन है। इसकी आवश्यकता बहुत अरसे से महसूस हम कर रहे थे, लेकिन आज इस काम की शुरुआत हुई। मैं समझता हूं कि ये हिमाचल प्रदेश में
शिमला जो हमारा राजधानी है, राजधानी के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा आने वाले समय में जब ये बन करके तैयार होगी। और अब बात कर लेते हैं जिला ऊना की। ऊना के टालीवाल औद्योगिक क्षेत्र के पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले के बाद औद्योगिक विभाग सख्त एक्शन के मूड में आ गया है। विभाग ने अपने अधिकारियों को इंडस्ट्री एरिया में ऐसी अवैध इकाइयों के पता लगाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि विभाग ने समय समय पर जांच के तहत अवैध इकाइयों के रद्द होने का दावा किया है। विभाग की माने तो पिछले 4 सालों में 40 से 50 ऐसी औद्योगिक इकाइयों की मान्यता रद्द की गई है। आपको बता दें कि इस भयानक हादसे में 11 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई थी। हालांकि पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ऐसा नहीं है कि अभी जांच कर रहा है, समय समय पर हमारे जो फील्ड के अधिकारी हैं, प्रसार अधिकारी हैं, हमारे मैनेजर्स हैं, हम खुद फील्ड में जाते हैं, समय समय पर जांच की जाती है। और जो भी ऐसी इकाइयाँ कोई पाई जाती हैं, बंद पाई जाती हैं या कोई नियमों के उल्लंघन जो कर रहा है, जिन शर्तों के तहत अब प्लॉट का आवंटन किया गया है, तो उन प्लॉट के ऊपर जो भी नियमानुसार कार्रवाई बनती है वो समय समय पर पहले भी की जाती रही है। प्लॉटों का आवंटन भी रद्द किया जाता रहा है और विभाग समय समय पर आगे भी निरीक्षण करता रहेगा। अभी हाल ही में हमने फिर से अपने प्रसार अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो प्रत्येक इकाई की जांच करें इंडस्ट्रियल एरियाज में जाके, और जो कोई भी नियमों की अवहेलना करता हुआ पाया जाएगा वो नियमानुसार कार्रवाई उस पर। प्रदेश शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। बोर्ड द्वारा जारी तिथि सारणी के अनुसार प्रथम दिवस पर 8वीं के छात्राओं ने परीक्षाएं दी। इसके उपरांत 10 मार्च से तीसरी और 11 मार्च से 5वीं की परीक्षाएं शुरू होंगी। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हमीरपुर में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत परीक्षाओं का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए उप शिक्षा निदेशक संजय ठाकुर ने बताया कि बोर्ड की 8वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। उन्होंने बताया कि पेपर शुरू होने से 1 घंटा पहले छात्रों को परीक्षा केंद्रों में पहुंचने को कहा गया है ताकि केंद्र के बाहर ज़्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो। जैसा सभी को विदित है कि आज से हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं आरंभ हुई हैं। शेड्यूल 9:45 से लेकर के 1 बजे तक पेपर लगेंगे और इसके लिए हम लोगों ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। सुबह 8:30 बजे बच्चों को परीक्षा केंद्रों में बुला लिया गया है। उसके बाद पहुंचने के बाद SOPs जो हैं कोविड-19 की, उनका ध्यान रखते हुए उनके ऊपर कार्य करते हुए सैनिटाइजेशन पहले बच्चों की जाएगी। उसके बाद एग्जामिनेशन हॉल में उन्हें ले जाया जाएगा। जिला बिलासपुर में नलवाड़ी मेले की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आने वाली 17 मार्च से 23 मार्च तक होने वाले राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेले को सफल बनाने के लिए बैठकों का दौर जारी है। जिला प्रशासन द्वारा इस बार मेले को अधिक आकर्षक व खास बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के तहत मेले में कहलूर उत्सव व पोषण मेला भी होगा। कहलूर उत्सव के तहत मेले में एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी जिसमें कहलूर की विरासत से संबंधित वस्तुएं डिस्प्ले होंगी। इन वस्तुओं के माध्यम से लोगों को बिलासपुर की पुरानी संस्कृति के बारे में जानकारी भी मिलेगी। हम 2 चीज़ें करने की प्रयास कर रहे हैं। एक तो कहलूर उत्सव के नाम से, क्योंकि बिलासपुर का पुराना नाम कहलूर था, इसमें जो कहलूर की पुरानी विरासत की चीज़ें हैं, चाहे वो आर्टिफैक्ट्स हों, खान पान हो, क्या ड्रेसेस यहाँ पे यूज़ होते थे, कौन कौन से प्रोमिनेंट लोग रहे हैं, क्या कहलूर की हिस्ट्री रही है, इस पे हम प्रदर्शनी भी लगाएंगे और चीज़ें डिस्प्ले भी करेंगे। इसके साथ साथ एक हम पोषण मेला भी कर रहे हैं 20 से 23 तारीख तक, जिसमें हम अलग अलग चीज़ें करवा रहे हैं, जिसमें जो महिलाएं हैं उनका क्विज़ करवा रहे हैं ताकि वो किस तरह का खाना बच्चों को देना चाहिए, किस तरह की कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से इंजेक्शंस हैं जो बच्चों की वैक्सीनेशन होनी चाहिए, इस तरह की नई नई चीज़ें इस बार हम प्रयास कर रहे हैं। और अब बात करते हैं जिला कुल्लू की। जिला कुल्लू की टोपी, शॉल और ऊनी वस्त्र देश और दुनिया में प्रसिद्ध हैं। इसी चीज को बढ़ावा देने के लिए अब लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ये बात उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने आज देव सदन में राष्ट्रीय सिल्क बोर्ड बेंगलोर तथा रेशम तकनीकी सेवा केंद्र जम्मू द्वारा राज्य सिल्क बोर्ड व हस्तशिल्प के सहयोग से रेशम को बढ़ावा देने के संबंध में आयोजित 1 दिवसीय कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि कही। कार्यशाला में जिला के अग्रणी बुनकरों ने भाग लिया। आशुतोष गर्ग ने कहा कि प्रदेश में लगभग 32 मीट्रिक टन यानी देश का केवल 1% रेशम उत्पादन होता है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आजीविका के लिए अपार संभावना है। हिमाचल प्रदेश में अभी तक 32 मीट्रिक टन रॉ सिल्क हम तैयार कर रहे हैं। लगभग 10,485 फार्मर जो है इस कार्य से जुड़े हैं और
15 रेशम धागाकर्म इकाइयाँ हिमाचल के भिन्न भिन्न जिलों में स्थापित की गई हैं। अभी तक हिमाचल प्रदेश में सिर्फ हम रेशम धागा ही तैयार करते थे। कोकून उत्पादन के बाद रेशम धागाकर्म ही किया जाता था। लेकिन अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने जिला मंडी के वाली चौकी में रेशम उद्यमिता विकास एवं नवोन्मेष केंद्र की स्थापना की गई है। इसके अंतर्गत जो भी कच्चा रेशम हिमाचल में तैयार होगा उसको हमारा जो हिमाचल का ऊन और पश्मीना है उसके साथ ब्लेंड करके हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। वर्ष 2018 से यह केंद्र स्थापित हो चुका है और कार्य कर रहे हैं। भविष्य में भी हिमाचल प्रदेश सरकार में ने राज्य उत्प्रेरक विकास योजना के अंतर्गत भी हम इस पर कार्य कर रहे हैं। और अभी हमारे हिमाचल प्रदेश में सिर्फ शहतूती रेशम पर कार्य किया जा रहा था, लेकिन वर्ष 2019-20 में ओक टसर पर भी हमने काम शुरू कर दिया है। वर्ष 2000 में ओक टसर को बंद कर दिया गया था, लेकिन इस प्रदेश सरकार ने ओक टसर को भी शुरू कर दिया। आज यहाँ पे सेंट्रल सिल्क बोर्ड और सेंट्रल सिल्क टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर इनकी ओर से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें सिल्क की प्रोडक्शन और सिल्क के प्रोडक्ट्स की पॉपुलैरिटी को लेकर सभी स्टेक होल्डर्स यानी हमारे जो कोकून डेवलपर्स हैं, रीलर्स हैं, वीवर्स हैं और जो इंडस्ट्री के हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब के साथ ये कंसल्टेटिव वर्कशॉप आज रखी गई है। और इसके लिए मैं इन दोनों इंस्टीट्यूट्स का, सेंट्रल सिल्क बोर्ड का और CSTRI दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि उन्होंने इस तरह की वर्कशॉप यहाँ पे रखी। और अब बात कर लेते हैं जिला सोलन नगर निगम की। नगर निगम में भाजपा ने कांग्रेस पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए हैं। सोलन में भाजपा मंडल द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता भाजपा मंडल के अध्यक्ष मदन ठाकुर ने की। इस मौके पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य राजेश कश्यप विशेष रूप से उपस्थित रहे। राजेश कश्यप ने कहा कि बीते दिनों नगर निगम मेयर पूनम ग्रोवर द्वारा ये कहा गया था कि अधिकारियों पर दबाव बनाकर नगर निगम के सस्ते पानी के मुद्दे को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं था 100 रुपये में पानी को बिल देने को लेकर, बावजूद इसके कांग्रेस ने जनता की वोट बटोरने के लिए ये वादा किया था। हिमाचल प्रदेश में नगर निगम के चुनाव हुए और नगर निगम के चुनाव को हुए 1 वर्ष हो गया है। उसमें सोलन का नगर निगम का चुनाव भी हुआ और यहाँ पर कांग्रेस की नगर निगम बने 1 वर्ष नगर निगम को बने हुए हो गए हैं। और यहाँ पर जो कांग्रेस के नेता हैं और जो कांग्रेस के विधायक हैं और जो कांग्रेस के जिन्होंने यहाँ पर पार्षद हैं चुनाव लड़े, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये घोषणा की थी कि हम फ्री पानी देंगे, फ्री कचरा देंगे। और 1 वर्ष हो गया है, ना वो फ्री में कचरा उठाया ना फ्री में पानी दिया। हम पूछना चाहते हैं कि जो छल कपट जनता के साथ सोलन की नगर निगम ने किया है उसके लिए वो क्षमा मांगे। और अब बात करते हैं जिला कांगड़ा की। कांगड़ा में संघ लोक सेवा आयोग ने IFOS सहित सिविल सेवा NDA CAPF परीक्षा के संबंध में धर्मशाला नया परीक्षा केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 5 जून 2022 को प्रस्तावित है। इस दौरान धर्मशाला में भी परीक्षा केंद्र स्थापित किया जाएगा, जिससे युवाओं को काफ़ी लाभ मिलेगा। देखिए, जो UPSC के लिए पहले हिमाचल प्रदेश के अंदर सिर्फ जो शिमला एक सेंटर जो है वो बनाया गया था और इसमें अपना प्राइमरीली जो जितने भी हमारे बच्चे थे कांगड़ा जोन के, उनको शिमला जाके या आसपास के सेंटर्स चंडीगढ़ जाके अपना सेंटर भरना पड़ता था, जिससे कहीं ना कहीं इनकन्वीनियंस कॉज होती थी। और इस बार जो स्टेट गवर्नमेंट ने ये मैटर UPSC के साथ टेकअप किया था, क्योंकि यहाँ से भी बहुत प्रत्याशी हैं जो प्रतिवर्ष जो UPSC का एग्ज़ाम है वो देते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पे UPSC ने हामी भरी है और यहाँ पे इस बार धर्मशाला के अंदर भी जो UPSC का सेंटर है उसको बनाया जा रहा है। और जो 5 जून 2022 को एग्ज़ाम होगा UPSC प्रीलिम्स का, वो धर्मशाला के अंदर ही होगा। और हमने लगभग 5000 कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम कराने की यहाँ पे जो प्रपोजल है UPSC को सबमिट की है। संपूर्ण हिमाचल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।